परम पूज्य सतगुरु भगवान की जय। तो ये पूज्य कबीर साहब ही सतगुरु भगवान हैं। इनकी शरण में रहना है, अंतिम श्वास तक भक्ति करके कहते हैं मोक्ष धाम सतलोक जाना है। ये कबीर साहब का यथार्थ मार्ग है। तो जो शब्द थे कबीर साहब के शब्द की देख रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें गहराई में आंकने की कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा ने इन शब्दों के माध्यम से हमें क्या आदेशित किया है, क्या मर्यादाएं बताई हैं कबीर साहब ने अपनी सतगुरु के प्रति। सतगुरु के चरण में प्रेम से हम कैसे रहें, कैसे सतगुरु के प्रति समर्पण बढ़ाएं, वो सब इसमें है। तो कहते हैं गुरु ने मोह दीनी अजब जड़ी। आह, जड़ी क्या देता है? गुरु मंत्र देता है, गुरु यथार्थ मंत्र देता है। कहते हैं कबीर साहब का एक साखी है कि श्वास उस श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो वो सांस में जाप करने वाली वो सतनाम की जड़ी देता है परमात्मा। तो कहते हैं सतगुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, वो सतगुरु ने अजब जड़ी सतनाम दे दिया है कि इस सतनाम का जाप आपको श्वास उस श्वास में करना है। देखो कितना अनमोल ज्ञान है, कबीर साहब बता रहे हैं कितना अनमोल ये भक्ति मार्ग है। इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। आप जैसे भी हैं, खड़े हैं तो भी सांस लेना ही है। अब सांस लेना ही है तो उसमें जाप कर लो, बैठे हैं तब भी सांस तो लेना ही है, उसमें आप जाप कर लो। लेटे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाम उठते नाम बैठते हैं, तो कुछ भी आप सो रहे लेटते सारे काम अब सांस तो लिबनी ही लिबनी है। ऐसा तो है नहीं कि सांस ना ले, बिना सांस के रह नहीं सकते हैं। तो श्वासों में अपनी सतगुरु को बसाना है सतनाम के माध्यम से, क्योंकि वो सतगुरु शब्द रूप में है, शब्द रूप में ही वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। ऐसी मार्ग है कबीर का। तो कहते गुरु ने मोह दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोह प्यारी लागतू है, अमृत रसन भरी। सो जड़ी इतनी प्यारी लगती है कि अब किसी के प्रति भी और मेरी बिल्कुल भी अभिलाषा नहीं रही, बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही कि और कोई प्रिय भी होगी। परमात्मा ने जो अनमोल जड़ी दी है, जो सतनाम की अनमोल जड़ी दी है, सार शब्द का जो भेद बताया है, जो मालिक ने यथार्थ भक्ति मंत्र दिए हैं, कहती हैं सो जड़ी मोह प्यारी लागू, उससे अच्छा कोई मुझे नहीं लगता है। कोई मुझे कितना ही लुभाने की कोशिश करे, बताने की कोशिश करे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो सतगुरु के द्वारा दिए हुए जो मंत्र हैं उसी में श्रुत लगानी है। कहती हैं सो जड़ी मोह प्यारी लागत, अमृत रसन भरी। जे सतनाम अमृत रस भरा है, जे परमात्मा का सार शब्द अमृत के रस जैसा है, अमृत रसन भरी। और काया नगर अजब एक बंगला, आहा काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। देखो गुप्त छिपा रखा था ये कबीर परमात्मा ने। धर्मदास जी को वचन दिया था कि धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार शब्द ये सतनाम कभी बाहर ना जाए। कहते सार शब्द जो बाहर पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। तो अब ये इसका खुलासा होना था। ये कबीर साहब के जो शब्द थे, ये भेद थे, ये जल्दी से नहीं आ सकते थे। तो ये काया नगर एक अजब बंगला जो काया नगर में है, काया के भीतर एक माया और माया के भीतर ब्रह्म की छाया, और छाया के आगे है कबीर परमात्मा का निज निवास बंगला। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर वहाँ जाके कहती हैं हंसा करत चोर सुरभूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। वहाँ दरबार में मेरा परम पूज्य सतगुरु बैठा है, वहाँ बंदी छोड़ कबीर साहब सत्य पुरुष बैठे हैं। कहते हैं काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरो। वहाँ गुप्त छुपा रखा था ये सारा चीज़, और सारी ये जड़ी बूटी परमात्मा ने लुटा दी वर्तमान में। कहती है काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरो, और पाँचों नांग 25 नांगन सूंघ तुरंत भर मरी। बताओ, कहती 5 नांग जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जी 5 नांग हैं और 25 प्रकृति नागिन हैं। तो ये सब कंट्रोल इन भक्ति से होंगी, कबीर परमात्मा की समर्थता से होंगी। सतगुरु के चरणों में हम लोग बैठेंगे तो ये डाउन हो जाएंगे। 5 नांग अपने आप शांत होके अपना सांप की सूंड जो फुलाए बैठे थे, कहते हैं ये आराम से पुचका के बैठ जाएंगे। 5 नांग 25 नागन, और सूंघत तुरंत मरी। ये सतनाम की जड़ी बूटी ऐसी है कि तुरंत सूंघते ये तुरंत सर्वनाश हो जाता है नगा, तुरंत मुरझा जाती हैं। कहती काल के सिर पर पैर दे, सतगुरु के उपदेश
और साहिब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। कबीर परमात्मा का जो सतनाम है, मालिक ने बताया है कि उस सतनाम के जाप से काल सिर उठा के जो चलता था ना, काल भी सिर झुका देता है। इतना शक्तिशाली है सतनाम, इसकी वैल्यू समझना पड़ेगा हमें। कहते 5 नांग 25 नांगन सूंगत तुरंत मरी, या कारे ने सब जग खायो। कारो मतलब काल, ब्रह्म, काल, काल के जाल से निकलना है। कहती या कारे ने सब जब खायो और सतगुरु देख डरी। ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, ये बंदी छोड़ बंधनों से मुक्त करने वाला कबीर साहब, इससे डरता है काल भगवान। जो यहाँ सबको फंसाए बैठे है ना, तो वो सतगुरु से डरता है कि ये अपनी आत्मा को ले जाएंगे और मेरा लोग खाली कर जाएंगे, तो वो डरता है, थर थर काँपता है। कहती कहत कबीर सुनो भाई साधो और ले परिवार तरी, तुम्हारा पूरा परिवार तार देंगे अगर तुम मेरे शरण में लगे रहे। कबीर साहब ने कहा कि हे धर्मदास जी, हे मेरी प्यारी आत्मा, अगर जो भी मेरे शरण में रहेगा तो उसके परिवार सबको तार के, कहते हैं, सिंहासन पर बिठा के रखूँगा उनको। एक सिंहासन चढ़े जात, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पे चढ़ के सतलोक ले जाता है कबीर परमात्मा। एक और देख लेते हैं। गुरु है हमें संजीवन मूर दई। आह, कहते हैं गुरु हमें संजीवन मूर दई। मूर होता है महत्वपूर्ण, वो जिस संजीवनी जड़ी बूटी जो दी है नाम की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दी है परमात्मा ने। कहते हैं जल थोड़ा बरसा भई भारी और छाए रही सब लालमई। आह, कहती हैं जल थोड़ा है, इसमें कुछ और बरसा भई भारी। बरसा तो सतगुरु ने सत्संग की इतनी कर दी, इतनी कर दी, इतनी कर दी, इतनी कर दी, इतनी कि बहुत अधिक। और जो हृदय में समाई है, जो जल हृदय में सत्संग का समाया है, वो बहुत थोड़ा समा पाया है। तो हे मेरे पूज्य सतगुरु, अब ऐसी दया कर दो कि ये हृदय में समा जाए। हे बंदी छोड़ कबीर साहब, ऐसी दया कर दो कि आपकी जो शब्द हैं, जो वाणियाँ हैं, जो मंत्र हैं, जो सत्संग है, भी मेरी हृदय में समा जाए। हे दाता, कि जल थोड़ा बरसा भई भारी और छाए रही सब लालमई। देखो चारों तरफ लालमई है, चारों तरफ आँखों का प्रकाश है, आपकी रोशनी है, आपके ही शब्द से पूरे झंकार उत्पन्न हो रहे हैं। छाए रही सब लालमई और छिन छिन पाप कटन जब लागे और बाड़न लागे प्रीत नहीं। आह, कहते हैं छिन छिन पाप कटन जब लागे। ये छिन छिन कैसे कटेंगे पाप? सतगुरु की सत्संग सुनने से कटेंगे। सतगुरु के वचन में वो शक्ति होती है कि अंदर के पाप काट देता है वचन। वचन में शक्ति होती है, सतगुरु के वचन में शक्ति होती है। छिन छिन पाप कटन जब लागे और बाड़न लगी प्रीत नहीं, फिर नया प्रेम उत्पन्न होगा, फिर नया प्रेम अपने सतगुरु के प्रति होगा। कहते हैं अभी तो जो बेकार में जो प्रेम था ना, इसकी कोई महत्ता नहीं थी। अभी केवल एक जगत का प्रेम था। कहते हैं जगत के नाते, दोस्त यार, रिश्तेदार, परिवार, घर के भाई बहन, माता पिता, जी यहाँ का जिस जीवन मिलता है, शरीर मिलता है, तो यहाँ संबंध जुड़ जाता है। लेकिन सच्चा जो संबंध है, जो सबसे बड़ा संबंध है, वो है सतगुरु के प्रति। सतगुरु से ही भगवान को पाना है। कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और सतगुरु सेवा और बंदगी भैया फिर ना मिलेगी ना है। तो सतगुरु नहीं मिलेगा। माता पिता तो कबीर साहब ने बताया कि किसी भी योनि में आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल ही जाएंगे। किसी भी, अगर आप किसी भी जीव के उसमें जाएंगे तो वहाँ आपको माता पिता मिल ही जाएंगे। लेकिन सतगुरु, आहा, कबीर साहब का मिलना, सतगुरु सेवा और बंदगी भैया फिर नहीं मिलने पाए। तो अमरापुर में खेती की ना। अमरापुर कहाँ? सतलोक में खेती करने का मतलब है वहाँ मौज करना। वहाँ कोई कटाई नहीं करना है कि चना की कटाई या धान ज्वार बाजरे की कटाई करना है, नहीं। वहाँ तो परमात्मा की शब्द से, नूर से, परमात्मा की शब्द चैतन्यता से सारी चीज़ें चल रही हैं। कहते हैं अमरापुर में खेती दी कीनी और हीरा नंगते भेंट भई। देखो हीरा कहाँ है? ये परमात्मा का हीरा रूप है। हीरा शब्द, कहते हीरा वहाँ ना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, बांधो चुपकी पोटली फिर देखो अपनी बाट। तो हीरा, ये तत्वज्ञान है भगवान कबीर साहब का, ये हर किसी के पास नहीं। कुंजड़ों के पास जाओगे तुम कहोगे हीरा का ले लो, अनमोल है, वो नहीं जानेंगे। वो तो बोरा का भाव लगाएंगे,
आलू कितने की बोरा है ये, प्याज कितने की बोरा पड़ेगी, 50 कितने की पड़ेगी, 10 कितने की। तो ये कहा है कबीर साहब ने, हीरा नंग से भेंट भई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, और मन की दुविधा दूर भई। कबीर साहब कहते हैं, हे मेरी प्यारे साधु भगतों, हे मेरी प्यारी आत्माओं, कि मन की अब दुविधा दूर करो, सतगुरु से प्रेम करके अब सतगुरु के धाम सतलोक चलो। ये सतगुरु आपको लेने आए हैं, आप इसकी सड़क हो। तो हे परम पूज परमात्मा कबीर साहब, हे मालिक, चरणों में रखो, आप अपने वर्तमान रूप को प्रकट होकर बता दो कि आप साहब किस रूप में आए हैं, मैं उसी के रूप में समर्पण हो जाऊँ। हे मरनी छोड़ कबीर साहब, आप हमारी ये दुविधा दूर करो। एक बार पूज कबीर साहब की जयकारे लगाएंगे। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।